हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया बसंत पाठ्य पुस्तक से पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया होती है। हालांकि वर्तमान में हमारे देश में संचार के साधनों में दिन प्रतिदिन तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। तो इस पाठ को समझाते हुए मैं आपको बताती हूँ। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की भूमिका। पत्रों का महत्व मनुष्य के जीवन में प्रारंभ से ही है, तो मानव सभ्यता के विकास में पत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक संचार के साधन। आधुनिक रूप से अभी वर्तमान में मोबाइल, ईमेल, फैक्स, एसएमएस, राडार, मोबाइल अधिक से अधिक संचार के साधन पाए जाते हैं। पत्र लिखित होने के कारण मनुष्य के लिए संदेश व प्रेरक। हमारे देश में राजनीति शास्त्र में व कला में इनमें जितने भी पत्र लिखे जाते हैं, वह पत्र विशेषकर भविष्य के लिए संदेश व प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि पत्र एक लिखित प्रमाण होते हैं और मनुष्य की सभ्यता के विकास में लिखित प्रमाण होने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए यह संदेश व प्रेरक कहलाते हैं। पत्रों के विभिन्न नाम। भारत में पत्रों को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और अलग अलग भाषाओं में भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो पत्रों में को उर्दू में हम कहते हैं खत, संस्कृत में खत और कन्नड़ में हम कहते हैं कागज। कन्नड़ में हम क्या कहते हैं? कागज। तेलुगु में हम कहते हैं उत्तरम, जाबू, लेख और तमिल में हम कहते हैं कारिद। यानी कि पत्र है एक, लेकिन अलग अलग भाषाओं में उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दुनिया भर में पत्रों का महत्व। दुनिया भर में पत्रों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि पूरी दुनिया में करोड़ों पत्र प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अकेले भारत में ही 4.5 करोड़ पत्र जो है वो डाक में डाले जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो पत्र हैं वो लिखित प्रमाण पर आधारित होते हैं और आधारभूत ढांचे पर आधारित होते हैं। इसलिए मनुष्य सभ्यता के विकास में लिखित प्रमाण होने के कारण और आधारभूत ढांचा होने के कारण पत्रों का अत्यधिक महत्व है। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू का मत। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे देश में पत्रों का बहुत महत्व है, लेकिन पहले प्रारंभ में जो हमारे पत्र थे वो मनुष्य के द्वारा डाक को भिजवाई जाती थी और वो बहुत ही धीमी गति से पहुंचती थी, जिन्हें हम हरकारे कहते थे। इसके बाद पत्रों का विकास के लिए घोड़े का प्रयोग हुआ। हम पत्र को घोड़े के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने लगे। इसके बाद पहिए का विकास हुआ, तो पहिए के विकास में हम गाड़ियों के माध्यम से जो पत्रों को दूसरे स्थान पर पहुंचाने लगे। इनमें डाक व रेल का अत्यंत महत्व है और तार का भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि तार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचा सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में ईमेल, फैक्स और एसएमएस, मोबाइल, राडार आदि के माध्यम से पत्रों का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है। पत्र संस्कृति के विकास के लिए कारण। पत्र संस्कृति के विकास के लिए भारत में हमारे देश में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ही पत्र को शामिल कर लिया गया। यहाँ तक कि भारतीय डाक संघ विभाग द्वारा 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है,
जिससे बच्चे जो है पत्र के स्वरूप से परिचित हो सके हैं तथा भविष्य में वह इन पत्रों का अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार से, क्योंकि पत्र जो है हमारे लिए संदेश के रूप में काम करता है, प्रेरक के रूप में कार्य करता है, लेकिन फिर भी कितना भी संदेश व प्रेरक के रूप में यह कार्य करे, लेकिन वर्तमान संचार के साधनों में तीव्रगामी प्रतिदिन जो वृद्धि हो रही है, उन वृद्धि के माध्यम से इन पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पत्र को धरोहर के रूप में रख सकते हैं। पत्र को धरोहर के रूप में रख सकते हैं, क्यों? हमारे देश के जो बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, सन्यासी हैं, शासक हैं और जो भी बड़े और महान व्यक्ति हैं, उनके लेखक, उनके जो लेखन के पत्र हैं, उन पत्रों को सहेज कर रखा गया है, क्योंकि उन पत्रों के रहस्यों का उद्घाटन किया जाए या उनके पत्रों का विश्लेषण किया जाए तो नए नए रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है। हमारे देश में इसी मामले में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंदिरा गांधी को लिखा गया पत्र और उसी समय महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए अनेक पत्र जो धरोहर के रूप में रखे गए हैं। कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम में सजा करके भी, सहेज करके भी अपने यहाँ लगा लेते हैं। और अगर हम इन पत्रों को रहस्य का उद्घाटन करें या इन पत्रों को खोलें और इनका विश्लेषण करें तो हमें उस समय की देश काल व समाज की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का रहस्योद्घाटन किया जा सकता है। और इन पत्रों को इसीलिए हमारे देश में जो विभिन्न संग्रहालय हैं, उनमें बड़े बड़े महान महान लोगों के पत्रों को सहेज कर संकलित करके रखा गया है। महात्मा गांधी और पत्रों की दुनिया। महात्मा गांधी के पत्रों को महात्मा गांधी इंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी के पास जो भी पत्र आते थे, वो जब उनके उत्तर लिखते थे तो स्वयं अपने हाथों से ही लिखते थे। इसलिए स्वयं अपने हाथों से लिखने के कारण लोग उनके पत्रों को सहेज कर रखते थे और कई लोग तो उनके पत्रों को फ्रेम बनाकर अपने घर में सजाने का काम भी करते थे। पत्रों का संकलन। पत्रों का संकलन सर्वप्रथम मंगल मूर्ति जी ने किया है। उसके बाद 200 पत्र बच्चन के नाम पर और निराला जी के पत्र, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पत्र, इन सभी के पत्र भी जनता तक बखूबी पहुंचे हैं। पत्रों का प्रेरक होना। जो भी पत्र हैं वह लोगों के लिए प्रेरक का कार्य करते हैं। प्रेरक का कार्य इस प्रकार करते हैं कि उनके द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं, उन पत्रों के माध्यम से हम देश विदेश और अन्य काल समय की परिस्थितियों का विश्लेषण करके उनके आधार पर हम वर्तमान में उनका प्रयोग कर सकते हैं। भारत की आजादी के बाद पत्रों का विकास। भारत की आजादी के बाद पत्रों का अत्यधिक तीव्र गति से दिन प्रतिदिन विकास हुआ। उसमें सरकारी विभागों में डाक विभाग सबसे अग्रणी है। डाक विभाग के माध्यम से हमारे देश में चाहे बड़ी से बड़ी इमारतें हों, झोपड़पट्टी हो या समुद्री तट हो, बर्फीली जगह हो, गांव हो, वन हो, जंगल हो, जहां भी लोग रहते हैं वहां के लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि पत्र जोड़ने का काम करते हैं। डाक विभाग की उपलब्धि मनी ऑर्डर। हमारे देश में डाक विभाग केवल पत्रों का ही आदान प्रदान नहीं करता है, बल्कि डाक विभाग के माध्यम से एक स्थान पर रहने वाले लोग दूसरे स्थान पर रहने वाले लोगों को मनी ऑर्डर के द्वारा धन का आदान प्रदान भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जहां भी लोग रहते हैं वहां डाक व्यवस्था जरूर पहुंचती है और डाक व्यवस्था से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। डाकिये को देवदूत कहा, इसीलिए हमारे देश में डाकिये को देवदूत या ईश्वर का दूत कहा जाता है, क्योंकि वह कठिन समय में परिस्थितियों का लाभ न उठा करके हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे जो लोग दूर रहते हैं उन तक
हमारे भावों और हमारे विचारों को पहुंचाते हैं और जरूरत और आवश्यकता पड़ने पर धन का भी आदान प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे देश में डाकियों को देवदूत और ईश्वर का दूत कहा जाता है। इस प्रकार आज मैंने आपको ये पाठ जो पढ़ाया, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये पूरी तरह से समझा दिया है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप स्वयं करें। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पाठ पढ़ाना पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।